15 अगस्त को तिरंगा झंडा जलेगा, फड़काएंगे, 26 जनवरी को फड़काएंगे, क्योंकि तुम भारत माता का सम्मान करते हो। तो मैं इस बोल देना चाहती हूँ, जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होता तब तक भारत माता का भी झंडा नहीं फड़काना चाहिए आपने। मोदी जी को मैं बता देना चाहती हूँ, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकता तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या देश की कोई भी पार्टी हो। हमारे वहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं, बहुत दुख की बात है, भारत को सबके सामने झुकना पड़ा इस न्यूज के वजह से। अरे मुख्यमंत्री जी, भारत को झुकना पड़ा लेकिन भारत की बेटियों को तुम बचा नहीं पाए, तो याद रखना ये आपकी कुर्सी भी खाली नहीं रहेगी। आदिवासी दिन इस धरती पे सिर्फ आदिवासी को मिला हुआ है, जैसे महिला दिवस, जागतिक आदिवासी दिवस और कामगार दिवस, ये तीन दिन पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। ये उन महिलाओं पे हुआ है। पहली बात, ये आदिवासी देश की मूल निवासी महिला है, जो आपको इस देश में संस्कृति दिख रही है, आप इस देश में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस देश में आपको पानी मिल रहा है, वो जपने वाली, उसको सुरक्षित करने वाली, जंगलों को सुरक्षित करने वाली ये मातृशक्ति है, ये महिला आदिवासी है। जहाँ पर भी आदिवासी क्षेत्र में आपको दिखेगा कि वहाँ पर शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, आपको शुद्ध पानी मिलेगा, वो शुद्ध जंगल, बड़े बड़े जंगल मिलेंगे। वो जपने की काम हमारी महिलाओं ने किया, दूसरा कुछ नहीं किया। हम क्या चाहते हैं, देश में क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जहाँ पे महिला की बात आती है तो पुरुष इकट्ठा नहीं आते, लेकिन जहाँ पर पुरुष का कोई बात होती है तो पुरुष इकट्ठा आ जाते हैं, उनके साथ देने के लिए हमारी महिला आ जाती है। आज महिला आदिवासी एकता परिषद महिला प्रकोष्ठ ने इतना बड़ा प्रोग्राम लिया है, जो देश का ये महिला संगठन है, वो संगठन को साथ देने के लिए आज पुरुष हमारे साथ क्यों नहीं है? आज हम लोग देखते हैं ये जो 3 बेटियां हैं, ये भारत की बेटियां हैं, इन्होंने रैली निकाली, पैदल भूखे प्यासे लड़के चल रही थी, ये किसको पूछ के चलेगी? अगर हमें लगता है हम पे अत्याचार हो रहा है, हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो हमको चलना चाहिए, हमको न्याय के लिए एक जगह पे आना चाहिए। इस माँ को नहीं सुनते हैं, आप इस बहन को नहीं सुनते हैं, तो याद रखना आप इस देश में सुरक्षित नहीं हो सकते। बैठ जाइए, थोड़ा तालियों की भी जरूरत नहीं है, हम महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। जैसे इस देश में भारत माता को तुम सम्मान देते हो, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा जलेगा, फड़काएंगे, 26 जनवरी को फड़काएंगे, क्योंकि तुम भारत माता का सम्मान करते हो। तो मैं इस बोल देना चाहती हूँ, जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होता तब तक भारत माता का भी झंडा नहीं फड़काना चाहिए आपने। मोदी जी को मैं बता देना चाहती हूँ, आप भी किसी माँ के पेट से जन्मे हुए हो। राष्ट्रपति को भी बता देना चाहती हूँ कि आपका कोई हक नहीं बनता इस तिरंगे को फड़काने का, जब तक महिलाओं के लिए सुरक्षा कायदा पास नहीं करते। कब तक हम लोग सिर्फ कैंडल जलाते रहेंगे? कब तक हम काली रिबन बांधते रहेंगे? इस देश में हमको महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट से ही इस देश में एक सुरक्षा कर्मी होता है, इस देश में राष्ट्रपति होता है। महिलाओं के तो पहला सम्मान महिलाओं को होना चाहिए। अगर इस देश की सरकार, इस देश का कानून महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकता तो उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या देश की कोई भी पार्टी हो। अरे हम लोग जो राष्ट्रपति जो है ये शिक्षित है, महिला आयोग है ये शिक्षित है। क्या किया महिला आयोग ने? आज तक किसी महिला के होने वाले बलात्कार के ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अनुसूचित जनजाति का आयोग कहाँ है? कहाँ सोया है? ये 3 बेटियां, ये आदिवासी महिला प्रकोष्ठ, देश की महिला एक राज्य से, छत्तीसगढ़ के, झारखंड से, उड़ीसा से, हर राज्य से महिला यहाँ पर आई है, हर परिस्थिति में। तो वो महिलाएं कहाँ है जो पढ़ी लिखी आयोग में बैठी हुई है? हर आंदोलन को सिर्फ हमारी जल जमीन जंगल का बचाव करने वाली महिला नहीं लड़ना चाहिए क्या? आपको हमने ये पद क्यों दिया है? आरक्षण के बदौलत आप यहाँ पे गए हो, तो फिर आपका क्या अधिकार है? खाली करो। हमारी भारत माँ को सुरक्षित करने के लिए, हम भारत माँ की बेटियों को बचाने के लिए आदिवासी महिला यहाँ पर साबित है, और वो कर सकती है, क्योंकि भारत का इतिहास है, पहला इतिहास है। भारत में जब देश आजाद होने की बात आई थी तो आदिवासी महिलाओं ने ही अंग्रेजों से भी लड़ाई की थी, और इस दूसरे लोगों से भी, जो हमारा धर्मांतरण करना चाहते हैं, उनसे भी लड़ाई की थी। हम लोग सक्षम है। आज जो हमारी जो महिलाएं गांव
से यहाँ तक नहीं आ पाई है, क्योंकि हमारे पास में जो शक्ति है वो वहाँ पे कहीं तक भी खत्म किए। लेकिन इस मणिपुर का निषेध मैं बता देना चाहती हूँ राष्ट्रपति को, महिला आयोग को, प्रधानमंत्री जी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि राष्ट्रपति मेरी है, इसलिए मैं उसको बता देना चाहती हूँ। मैं महिला आयोग को भी बता देना चाहती हूँ, क्योंकि वो महिला है। हमारी महिलाएं हर जगह पे निषेध कर रही है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जब महिलाएं लड़ी थी झारखंड में, फूलो झालो लड़ी थी, जब इस देश में चिपको आंदोलन हुआ था तो आपका विकास कहीं ना कहीं रुक गया था, आपकी लड़ाई रुक गई थी। हम आदिवासी महिलाओं ने वो भारत स्वतंत्र करने में बहुत बड़ी, गांधी जी का जब आंदोलन था स्वतंत्र का, यही आदिवासी महिला है जिन्होंने अपने शरीर के जेवर निकालकर इस देश को स्वतंत्र करने के लिए दिया था। यही आदिवासी महिला बैठी है यहाँ पर, वही समाज का खून है ये। तो याद रखना, ये खून जब उठेगा, जल उठेगा, तब ये खून शांत नहीं रहेगा। आपको आपके बता दिया जाएगा कि आप कहाँ हो। साथियों, आपको ये बात को, आप जिस पेट में बच्ची रहती है, भाई हो, मैं बता देना चाहती हूँ, सही में ये देश में सुरक्षित है क्या? हम कितना भी डिग्री होल्डर हो जाए, हम कितने भी पैसे वाले करोड़पति अब्जोपति हो जाए, या हम कितने भी गरीब हो, लेकिन उसके बावजूद हम इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर ये देश हमारा कैसा हुआ? जब देश हमारा, जिस देश के लिए हम लोग मतदान करते हैं, जिस देश के लिए हम लोग बात करते हैं, जिस देश के लिए हम लोग टैक्स देते हैं महिलाएं, वो देश में अगर हम सुरक्षित नहीं है तो वो देश हमारा कैसा हो? इसके सोचने की बात हम लोग को करनी चाहिए। महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक हो जाना चाहिए। बहुत दुख की बात होती है जब आदिवासी पे होता है तो गैर आदिवासी महिलाएं जो सच्ची में एक जागरूक महिला है, वो कभी कैंडल नहीं जला रही जंतर मंतर पे, कभी देश में बातचीत नहीं होती है। ऐसा क्यों? आप भी महिला है, जब आदिवासी है, इस देश की मूल माता है, मूलवासी महिला है, तो आपको भी आगे आने वाला पड़ेगा। नहीं तो जैसे निर्भया कांड हुआ था, किसी अपनी मुस्लिम बच्ची पे हुआ था, देश देश के कोने कोने में, तो आप भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमको महिलाओं को एक होना पड़ेगा। क्या चल रहा है इस देश में? हमने देखे मणिपुर की जो बात हुई थी, हमको कोई बचाने नहीं आया, हमारी महिलाओं को कोई बचाने आया। हमारी सुरक्षा पुलिसकर्मी जो खाकी की वर्दी, जिसपे बहुत ताकत होती है, वो वर्दी ने भी हमें सरेंडर कर दिया कि नोच खाओ इन बेटियों को, नोच खाओ, जो करना है कर लो, बाद में हम देखेंगे। और वो बेटियां तड़प की मांग करती हुए मुझे बचाओ, वो मर गई। तो आपको सबको, एक महिलाओं को विनती करनी पड़ेगी, ये जो आंदोलन है ये घर घर में जाना चाहिए और महिला सुरक्षित कायदा होना ही चाहिए। तुरंत अगर किसी महिला पे अत्याचार हुआ है तो उसको न कार्रवाई करते हुए उसको, उस मेरा जो इंसान है उसको फांसी होनी चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। हमारे वहां के मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं, बहुत दुख की बात है, भारत को सबके सामने झुकना पड़ा इस न्यूज की वजह से। अरे मुख्यमंत्री जी, भारत को झुकना पड़ा, लेकिन भारत की बेटियों को तुम बचा नहीं पाए, तो याद रखना ये आपकी कुर्सी भी खाली नहीं रहेगी। वहाँ पे राज्यपाल आदिवासी, वहाँ पे क्या हो रहा है कोई? अरे लेकिन हम पुरुष हैं, हम इंसान हैं, और इंसान को अगर हम लोग सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो हम लोग किस बात के? फिर हमारे इससे अच्छा तो जानवर है। अगर एक शेर के बच्चे पे आक्रमण होता है, सारे एक जगह पे जानवर आ जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, एक जानवर की दत लो, पर हम तो इंसान हैं, इंसान के बाद में भी हम अपने आप को एक दूसरे को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो ये बात, ये लड़की मणिपुर तक जाने वाली थी, ये मणिपुर तक इनकी लड़ाई रुकी नहीं है। ये 3 लड़कियां जो भूखी प्यासी जो रास्ते से निकली है, इन्होंने सबसे बात की थी, जहाँ उनकी पहचान थी कि चलो हमारे साथ में मणिपुर की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए। जागतिक आदिवासी दिन जो यूनो ने हमारे लिए दिया है, जागतिक जो हमारे संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारी एकता की मिसाल वो यूनो में होता है, वो दिन को भी हमने, हमारी इतना बड़ा ये हो गया कि हमको उस दिन का भी निषेध करना पड़ा, मणिपुर का निषेध करना पड़ा। उस दिन हम अपने हाथों में काले झंडे लगाकर हम अपने दिन में अपने लिए अधिकार मांग रहे थे, न्याय मांग रहे थे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए, हमको अभी लड़ने की तैयारी। जागतिक आदिवासी दिन इस धरती पे सिर्फ आदिवासी को मिला हुआ है, जैसे महिला दिवस, जागतिक आदिवासी दिवस और कामगार दिवस, ये 3 ही दिन पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। तो हम लोगों ने, आदिवासियों ने सोच लेना चाहिए कि हम इस देश के मूलवासी हैं, राजा है,
हम कोई भगोड़े नहीं है, तो लड़ने की तैयारी हमको करनी पड़ेगी। जोहार। मेरे बाद में मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो बाहर से आई है, वो बात करेगी। हमें इसके बारे में एक कायदे के लिए भी बात करनी पड़ेगी, सुरक्षा कायदा, और हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।